4 दिन हो गए, थोड़ी तबीयत खराब थी, इसके कारण वीडियो ना आ पाए थे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका एग्जाम भी नजदीक था, लेकिन क्या करें, अब प्रकृति की देन है, जो अपन बीमार तो हो ही जाते हैं। चलो, रक्षाबंधन भी अच्छा गया होगा। आप सभी का राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, और आज अपने कृषि विज्ञान के महान एक वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जयंती भी है, तो उनकी भी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कुमकुम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, काफी आपका सपोर्ट मिल रहा है, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ जेट आईसीआर के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। तो आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कृषि जलवायु खंड, जिसे बोला जाता है एग्रो क्लाइमेट जोन। एग्रो क्लाइमेट जोन भारत के नहीं पढ़ेंगे, अपन राजस्थान के पढ़ेंगे जेड आईसीआर के हिसाब से या पीएचयू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। भारत के भी पढ़ने हैं, लेकिन पहले मैं राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट है कृषि जलवायु खंड, उनकी पूरी डिटेल के साथ कौन से जिले आते हैं, उस क्षेत्र का नाम क्या है, कौन सी फसल होती है, वो आज सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और समझना, और साथ साथ में लिखते भी जाना, या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल बता सकता हूँ कि भारत में जो कृषि जलवायु खंड है वो है अपने कितने 15, मैंने आगे भी बता रखे हैं, 15 खंड है। और पूछे कि राजस्थान में, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि राजस्थान में एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, तो कितने हैं 10। अगर आपको पूछ ले कि भारत में जो 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है उसमें राजस्थान कौन से खंड में आता है, तो याद रखना कौन से खंड में आता है, 14वें खंड में, आधा भाग 7वें खंड में भी आता है, लेकिन आप याद कर लेना 14वें खंड में भी आता है। और याद कर लेना राजस्थान में कितने हैं एग्रो क्लाइमेट जोन, 10 है। तो आज अपन 10 की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको 100% याद हो जाएगा। बार बार उस ट्रिक को क्या करना है, रिपीट करना, और बिना देखे पेज पे लिखना है, तभी ये ट्रिक आपको याद होगी, वरना नहीं याद होगी। पहले लिख लेता हूं मैं जोन। पहला जोन कौन सा है, फर्स्ट ए, फिर कौन सा है फर्स्ट बी, फिर कौन सा है फर्स्ट सी, 3 ये हो गए। फिर सेकेंड ए, फिर सेकेंड बी, फिर थर्ड ए, थर्ड बी, फिर फोर्थ ए, और फिर फोर्थ बी, और ये लास्ट वाला कौन सा, फिफ्थ। पूरे 10 हो गए। पहले तो क्या करना है, जोन को आपको इस तरह से लिखना है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। फिर एक ट्रिक है इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, आपको याद हो जाए तो मैं लिख लेता हूं। बाजों ने हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के साथ, याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। बाजों ने हनुमान जी के साथ बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। क्या याद रखना है, बाजों ने हनुमान जी के साथ बीकानेरी नमकीन का खाई है, जैसलमेर में। नमकीन सभी खाते हैं, कौन सी नमकीन खाई है, बीकानेरी। तो याद कर लेना, बाजों ने हनुमान जी के साथ बीकानेरी नमकीन का खाई है, जैसलमेर में। ये चीज याद कर लेना, आपको पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। फिर सेकंड ट्रिक है, एक लड़के का नाम है जिसका नाम है जय सत्यनारायण। क्या नाम है, JSN या जय सत्यनारायण। जय सत्यनारायण ने क्या किया कि अपने पाली जिले से, कहां से, पाली से, किसका फॉर्म भरा है, जेटीए का। किसका, जेटीए का फॉर्म भरा, और उसको जो पोस्टिंग मिली वो कहां मिली थी, अपने भरतपुर में। मैं जो बोल रहा हूं मुंह से वो याद कर लेना। जय सत्यनारायण ने पाली से फॉर्म भरा, किसका फॉर्म भरा, जेटीए का, और पोस्टिंग कहां मिली, भरतपुर में। फिर आपको याद करना है कि यूबीसी वालों ने क्या किया कि एक तो आदिवासी और हाड़ौती के बीच में क्या करवाया था, झगड़ा करवाया था। क्या करवाया था, झगड़ा। ये ट्रिक आपको याद होगी तो आपको 10 के 10 एग्रो क्लाइमेट जोन के जिले मुंह पे याद हो जाएंगे। कौन सा जिला कौन से जोन में आता है, कौन सा संस्थान आता है, सब कुछ आप याद कर लोगे। कोई तो क्या होता है कि आपको जैसे संस्थान पता है कि भाई SKRU कहाँ पे है, तो SKRU बीकानेर में, अब आपको पता नहीं है कि कौन से खंड में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है कि बाजों ने हनुमान जी के साथ बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई, जय सत्यनारायण ने पाली से जेटीए का फॉर्म भरा और पोस्टिंग का मिली भरतपुर ने, और यूबीसी वालों ने आदिवासी हड़ौती के बीच में क्या करवाया था, झगड़ा।
अगर ये चीज आपको याद होगी तो जोन आपको याद होगी। अब देखो इसको करते हैं। देखो बाहर से हो जाएगा क्या, बाड़मेर, क्या हो जाएगा बाड़मेर, और ज से क्या हो जाएगा जोधपुर। आप पूछिए कि भाई फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, याद हो गए, इंपोर्टेंट जिले बता रहा हूँ। फर्स्ट ए में कौन सा हो गया, बाड़मेर और जोधपुर, बाजू से क्या हो जाएगा बाड़मेर, जो से हो जाएगा जोध। अब देखो हनुमान जी, और हनुमान जी से अपना जिला कौन सा पड़ता है, हनुमानगढ़। कौन सा, या सामने लिख रखा हो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के साथ कौन जुड़ा हुआ है, श्री गंगानगर। ये दो जिले याद हो गए। फिर तीसरा, अब यहाँ तो देखो ये कौन सा जिला हो गया, बीकानेर, और ये कौन सा हो गया, जैसलमेर। ठीक है, फिर देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा JSN से हो जाएगा, जे से हो जाएगा झुंझुनू, क्या हो जाएगा झुंझुनू। एस से कौन सा आता है, सीकर, और सीकर के साथ हो जाएगा नागौर। ये 3 जिले हो गए यार। पाली के बाद जोड़ दो, पाली, जालोर और सिरोही, ये 3 जिले हो गए इसके। फिर JTA से, तो जे से हो जाएगा जयपुर, टोंक और अलवर। भरतपुर संभाग पूरा आ गया इसमें, थर्ड बी में भर से हो जाएगा भरतपुर संभाग। UBC मतलब उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये याद हो गए। आदिवासी से हो जाएगा डूंगरपुर, आदिवासी जिले 2 ही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कुछ हिस्सा किसका, प्रतापगढ़ का, किसका, प्रतापगढ़ का। ठीक है, और हाड़ौती संभाग मतलब हाड़ौती संभाग पूरा, इसमें हो जाएगा कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये हो गया। बाजों ने हनुमान जी के साथ बीकानेर नमकीन जैसलमेर में खाई। जय सत्यनारायण ने पाली से JTA का फॉर्म मिला, पोस्टिंग मिली उसको भरतपुर में। और UBC वालों ने आदिवासी हाड़ौती के बीच में क्या करवाया था, झगड़ा करवाया था। ये 10 के 10 जोन के जिले आपको याद हो गए। देखो बाहर से बाड़मेर, जोधपुर, हर से हनुमान जी के साथ गंगानगर जोड़ दो, श्री गंगानगर हो गया, बीकानेर और जैसलमेर यही है। फिर झुंझुनू, सीकर, नागौर ये हो गए। फिर पाली, जालोर, सिरोही हो गया। फिर जयपुर, टोंक, अलवर, अजमेर वाला थोड़ा इलाका हो गया। भरतपुर संभाग पूरा हो गया, करौली वाला, सवाई माधोपुर वाला, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, 3 जिले इसमें आ गए। फिर आदिवासी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा। फिर हाड़ौती संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, ये 10 के 10 जोन आपको याद हो गए। याद हो गए मुंह पे, बिल्कुल सिंपल है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और याद कर लेना। इंपोर्टेंट जिले हैं, जिले भी इंपोर्टेंट है और जोन भी इंपोर्टेंट है। अब मैं आपके नाम बताता हूँ, उनके नाम क्या है, ठीक है, ये लिख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर अपन इसके नाम देखते हैं कि कौन से जोन का क्या नाम है। नाम से भी कभी कभार क्या क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो अपन नाम देखते हैं कि कौन से जोन का क्या क्या नाम है। अब देखो पहला कौन सा जिला था अपना, कौन सा क्षेत्र था, बाड़मेर और जोधपुर। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, शुष्क मैदानी क्षेत्र। क्या कहलाता है, शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, शुष्क मैदानी क्षेत्र यहाँ ज्यादा है, शुष्क क्षेत्र ही पड़ता है। बाड़मेर, जोधपुर शुष्क एरिया में ही आता है। फिर जो सेकंड बी है उसे बोला जाता है चिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चिंतित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का मतलब ये होता है राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, श्री गंगानगर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक क्या होता है, धान भी होता है, गेहूं भी होता है, इसलिए इस जोन का भी नाम क्या है, चिंतित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, जिले कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर तीसरा है, तो तीसरा याद रखना है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये 3 जिले हो गए, शुष्क क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है, पश्चिमी इलाके में। ये 3 जिले आपको याद हो गए। ठीक है, 3 जिलों में कौन से आते हैं, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, चूरू वाला इलाका भी आता है। फिर आपको आगे देखना है, तो ये जो सेकंड है कौन सा है, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, तो ये आता है अंतवर्ती क्षेत्र में। किसमें आता है,
इसका नाम क्या है? अंतवर्ती क्षेत्र। याद कर लेना, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सिंपल याद हो जाएगा। अंतवर्ती क्षेत्र यह कौन सा है? पाली, जालोर, सिरोही, इसमें आता है। ये है अपने यहाँ नदी बहती है जिसका नाम है लूणी। ये हो गया लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। मतलब क्या हो गया कि यहाँ सबसे ज्यादा क्या बहती है? लूणी नदी। जय सत्यनारायण का मतलब हो जाएगा झुंझुनू, सीकर, नागौर। अंतर्वर्ती क्षेत्र लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब कौन सा आएगा? जयपुर वाला इलाका। कौन सा? जयपुर, टोंक, अलवर, ये कौन से क्षेत्र में आता है? आप जयपुर साइड के क्या स्टूडेंट थोड़े एडवांस होते हैं, जयपुर, उदयपुर, जयपुर, टोंक, अलवर की साइड, तो यहाँ कौन सा क्षेत्र रहेगा? ये लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, अंतर्वर्ती क्षेत्र हो जाएगा। तो ये जो कहलाता है क्षेत्र वो क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्र। क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। फिर ये लास्ट का भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है, तो यहाँ सर्वाधिक होती है तो बाढ़। तो ये हो गया बाढ़ संभावित क्षेत्र। ये नाम भी सिंपल है, याद हो जाएंगे। फिर ये 3 जिले देखो, तो 3 जिलों में सर्वाधिक क्या होती है? बारिश भी होती है, सर्वाधिक खेती भी होती है, पहाड़ी इलाके भी है, हरा भरा इलाका भी है। तो देख लेना, जो फर्स्ट वाला है ये इसको बोल जाता है अर्ध ये हो जाएगा दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये हो जाएगा अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। फिर ये देख लो, ये हो गया अर्ध, तो इसको बोलेंगे आर्द्र। क्या बोलेंगे? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और लास्ट वाला अर्ध आर्द्र, ये दोनों मिक्स हो जाएगा। अर्ध आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब देखो, सिंपल से नाम भी याद हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी अच्छे से याद हो जाएंगे 2-3 बार पढ़ोगे तो। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट जोन के बारे में। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैठते हैं वो आप ही बताना, मैं आया बता रहा हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो, ये हो गया सिंपल सा काम। जोन के नाम याद हो गए, जिले याद हो गए। अब देखते हैं आपको कि कौन सा बड़ा जोन है। तो सबसे बड़ा जोन कौन सा? सबसे बड़ा खंड कौन सा है? ये हो गया फर्स्ट सी, बीकानेर और जैसलमेर वाला। ये हो गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा तो ये हो गया फोर्थ बी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये सबसे छोटा खंड है। सर्वाधिक बारिश, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 500 से लेके 750 mm तक फिफ्थ खंड में। ये हो गया फिफ्थ खंड। अब पूछ ले आपको SKARU बीकानेर कहाँ है? बीकानेर में तो कौन सा खंड हो जाएगा? फर्स्ट सी। फिर पूछे MPUAT, ये उदयपुर में, उदयपुर कौन से खंड में आता है? फोर्थ ए। सिंपल सा हर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, जोन से पूछेंगे कौन सा खंड में स्थित है, ये भी आ जाएगा। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि उदयपुर, एक क्वेश्चन आया था JED में, सॉल्व करवा रहा हूँ। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर नहीं था, उसमें कोटा था। कोटा और जोधपुर कौन से खंड में स्थित है? चारों विश्वविद्यालय पूछे थे, वो खंड का नाम पूछा था। उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ए, बीकानेर फर्स्ट सी, कोटा फिफ्थ में, और जयपुर जोधपुर पास में आता है। JTA मतलब JTA का फॉर्म मिला, पोस्टिंग मिली कहाँ? भरतपुर में, तो थर्ड ए, ये थर्ड ए। ये सिंपल सा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के आप जोन में से कर सकते हो। कोई सा भी स्टूडेंट पूछे, कोई सा भी एक्सीलेंस सेंटर पूछे। और फसलों के बारे में तो आपको याद रखिए, सर्वाधिक फसलें कौन से जोन में होती है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में आ जाएगा। और पूछ ले कि भाई स्पेशल कोई क्रॉप पूछ ले, बाजरा सर्वाधिक होता है, तो आपको याद रखना बाजरा, अलवर, बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो फर्स्ट ए हो जाएगा। सरसों का होता है भरतपुर में, तो भरतपुर संभाग कौन सा है? थर्ड डी। ये सिंपल सा हो गया। कोई भी पूछे अनार कौन से में? अनार जालोर में होता है, जालोर कौन सा हो जाएगा? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सेकंड बी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई जोन की टेंशन लेने वाली।
सिंपल से 2-3 पैटर्न है आप करना है। फैल ट्री के बाजू ने हनुमान जी के साथ बीकानेरी नमकीन का खाई थी जैसलमेर में 3 तो ये कंप्लीट हो गए। फिर जे सत्यनारायण ने पाली से जेटीए का फॉर्म मिला, पोस्टिंग मिली भरतपुर में, ये भी सिंपल है। जो यूबीसी वालों ने आदिवासी हाड़ोती के बीच में झगड़ा करा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिखना, सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम भी सिंपल से आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद है। ये जॉन के क्वेश्चन मैं कई दिनों से सोच रहा था कि जॉन एक बार क्लियर करवा दो जॉन, क्योंकि जॉन से क्वेश्चन आना ही है, पूछते जॉन से। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जहां से क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ी लंबी क्लास लेने का करूंगा, थोड़ी तबीयत खराब है 2-3 दिन से और क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो उसके लिए। और कुमकुम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना स्टूडेंट के लिए। अच्छा, जेड का एग्जाम आप परसेंटेज बेस के भरोसे मत रहना, मैं अभी भी कह रहा हूं, एग्जाम 100% होगा, प्रोफेशनल डिग्री है, एग्जाम 100% होगा। कब होगा ये तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। और यूपीसीएटी के प्रवेश पत्र भी कल वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं, तो जिसने भी फॉर्म भरा है डाउनलोड कर लेना। और एग्जाम उसका शायद तक 17-18 अगस्त को आसपास है मेरे हिसाब से, देख लेना जो भी हो साइट पे। और कुमकुम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करवाना। और कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कर लेना, ये मेरे पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको जो भी आप एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही हो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।